शांति। आज हम ये जानेंगे कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या बताया है। मनुष्य जीवन के लक्ष्य के लिए संपूर्ण स्पष्टीकरण के लिए हमारे सामने विष्णु चतुर्भुज का रूप है। विष्णु चतुर्भुज, ये चार भुजा का अर्थ ये है कि सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। तो दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की, ये उनकी प्रवृत्ति का प्रतीक रूप विष्णु चतुर्भुज है। इस चित्र में प्राप्तियों से भरा हुआ चित्र है। सर पर डबल ताज दिखाया है, एक है रतन जड़ित ताज, एक है लाइट का ताज। रतन जड़ित ताज राज्य की निशानी है, विश्व के मालिक थे, स्वर्ग के मालिक थे, और लाइट का ताज उनकी संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। और अनेक प्रकार के जेवरात, वस्त्र, उनकी वो भौतिकवादी और आध्यात्मवाद दोनों का एक समन्वय रूप हम इस चित्र में देखते हैं। सांसारिक प्राप्तियां जिसको लोग मानते हैं वो भी इस चित्र में पूर्ण रूप से दिखाई है, और आध्यात्मिक जगत में भी आपको लोग ईश्वरीय मानते हैं। हमें ये जानना है, इनके हाथ में चार अलंकार हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। ये चारों अलंकार प्रेरक हैं। ये वर्तमान जीवन में प्रेरणा देने के लिए हैं। हम पहले आरंभ करेंगे स्वदर्शन चक्र से। स्वदर्शन चक्र के लिए कहा गया है कि स्वदर्शन चक्र चलाया और असुरों का नाश किया। ये स्वदर्शन चक्र है, अर्थात आत्मदर्शन चक्र। मन की एक आदत है, हर बात को बार बार रिपीट करता है। एक बात को, एक शब्द को हजारों बार दोहराता है। हम पूरे जीवन को, एक दिन की दिनचर्या को, सारी लाइफ रिपीट करते हैं। तो मन की आदत है रिपीट करने की। तो हम ये कहते हैं कि मन ग्रहण कर ले स्वदर्शन चक्र। एक विचार जब हमारे मन में चलता है, अर्थात एक संकल्प का वृत्त जब चलता है, उसको एक चक्र कहते हैं या एक वृत्त कहते हैं। और जब वही संकल्प मन में बार बार चलता है तो उससे वृत्ति बन जाती है, और जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति बन जाती है, और जैसी प्रवृत्ति बनती है उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो मन की आदत है एक विचार को बार बार दोहराने की आदत है। तो ये है स्वदर्शन चक्र। हम अपने मन में स्वयं को याद करें, मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या हैं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किसकी संतान हूँ। अपने संपूर्ण रूप को याद करें और उसको बार बार रिपीट करें, बार बार रिवाइज करें। रिवाइज करने से रियलाइज कर सकेंगे। अगर ये बार बार हम अपने संपूर्ण रूप को याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र चलाएंगे, तो वर्तमान समय जो मन में आश्रय वृत्तियां आ गई हैं, जो विकार आ गए हैं, तमोगुण आ गया है, उन प्रवृत्तियां कट जाएंगी। असुरों को मारने की बात नहीं है, ये आश्रय वृत्तियों को मारने की बात है।
तो हम कहते हैं कि मन बन जाए स्वदर्शन चक्रधारी, हमेशा स्वदर्शन करे, और सुदर्शन चक्रधारी भी कहा जाता है। और सुदर्शन अर्थात श्रेष्ठ दर्शन करे। ईश्वर हमको वरदान देते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। जब हमेशा मन में स्वदर्शन और सुदर्शन चक्र चलता रहेगा, आश्री वृत्तियां कटती रहेंगी और हमारे अंदर देवत्व जग जाएगा, दिव्य गुण जग जाएंगे, हमारी पवित्रता, शांति, सुख, आनंद और प्रेम की शक्ति जागृत हो जाएगी। तमोगुण का नाश होगा और सतोगुण की जागृति होगी। इसका आधार है स्वदर्शन चक्र। तो मन को बना लें स्वदर्शन चक्रधारी। फिर है शंख। कहते हैं शंख बाजे बलाए भागे। शंख बजाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। हम ऐसा मान लें कि हमारा मुख शंख है। आज लोगों ने बना लिया इसे गपोड़ शंख। जहां बैठते हैं गप लगाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। लेकिन इस मुख को बना लें ज्ञान शंख ध्वनि करने वाला। जब बोलें ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त, स्वमान युक्त, सम्मान युक्त, श्रेष्ठ वचन बोलें। जब बोलें वो बोल वरदानी हो, वो बोल कल्याणी हो। हमारे चारों तरफ का वातावरण कितना सुखद हो जाएगा। तो अपनी वाणी को मान लें शंखधारी। जब बोलें तो श्रेष्ठ वचन ही बोलें, सुखदायी बोल ही बोलें, सुख दें, और तभी हमें भी सुख मिलेगा। तो मन बन जाए स्वदर्शन चक्रधारी और ये मुख बन जाए शंखधारी। और फिर है गदा। गदा ऐसा ही हथियार है। हनुमान जी के हाथ में गदा कंधे पर दिखाई है। इसका अर्थ ये है, ये गदा कर्म में दृढ़ता की निशानी है। जो स्व चिंतन हम कर रहे हैं, जो स्वदर्शन हम कर रहे हैं, ऐसे सुकर्म हमारे द्वारा हों। हम कर लेंगे कहकर शुभ संकल्पों को टालते न जाएं। जो करना है अभी कर लें। हर श्रेष्ठ कर्म करने से पहले लोग कहते हैं सोचेंगे, विचार करेंगे, और हर अशुभ संकल्प हावी हो जाता है, करा ही देता है। जब मनुष्य को आवेश आता है सोचता नहीं है, जो कहना है कह देता है, बोल देता है। किसको रोना आता है तो सोचता नहीं है कि रोए या नहीं रोए, वो रो लेता है, वो उस आवेश को रोक नहीं सकता। लेकिन जब शुभ संकल्प करने का विचार आता है तो कहता है विचार करेंगे, देखेंगे। अगर रोने के समय ये विचार आ जाए कि रोएं या नहीं, विचार करेंगे तो रोना खत्म हो जाएगा। क्रोध करने के समय अगर ये विचार आ जाए कि ये बोलना है या नहीं, विचार करेंगे तो वो आवेश खत्म हो जाएगा। इसी तरह शुभ संकल्प खत्म हो जाते हैं और अशुभ संकल्प हावी होकर गलत काम करा ही देते हैं। इसलिए ये दृढ़ता की गदा है कि हमारे मन के अंदर ये भाव आ जाए, ये शुभ कार्य है, मुझे अभी अभी करना है, अभी पूरा करना है। इस तरह से अगर प्रतिदिन हमारे कर्मों में पुण्य के कर्म, धर्म के कर्म, सुख देने के कर्म, श्रेष्ठ कर्म, वरदान देने के कर्म, तन द्वारा, मन द्वारा, धन द्वारा, वाणी द्वारा, आचरण द्वारा होते रहें
तो हमारे पास श्रेष्ठ कर्मों का स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। तो ये है दृढ़ संकल्प की गदा जो हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने को प्रेरित करती है। और चौथा हथियार है कमल पुष्प। ये अलंकार हमें प्रेरणा देता है। हम अकेले नहीं हैं, हम परिवार के बीच हैं, हम समाज के बीच हैं। उनके बीच रहते हुए भी कमल पुष्प के समान रहें, न्यारा और प्यारा, सबका प्यारा, सबके बीच रहने वाला, सबका मिलनसार, सबको सुख देने वाला, और सबका प्यारा और सबसे न्यारा, किसी में मोह नहीं, अनासक्त वृत्ति वाला संसार में कभी दुखी नहीं होता, कभी उससे कोई असंतुष्ट नहीं होता और वो किसी से असंतुष्ट नहीं होता। तो विष्णु के चार अलंकार हमें प्रेरणा देते हैं। मन स्वदर्शन चक्रधारी बन जाए, वाणी शंखधारी बन जाए, कर्म गदाधारी बन जाए और व्यवहार कमल पुष्प के समान हो जाए। जिसका मन, वाणी, कर्म और व्यवहार श्रेष्ठ हो गया वही तो देवता बनेगा ना, वही तो नर नारायण बन सकता है और नारी लक्ष्मी समान बन सकती है। तो विष्णु चतुर्भुज का स्वरूप देखते हमें क्या करना है। पुरुषार्थ की प्रेरणा इन चारों अलंकारों से मिलती है और उनके बीच में मस्तक से पैर तक प्राप्तियां ही प्राप्तियां दिखाई दे रही हैं। तन निरोगी कंचन काया, कल्पतरु समान काया, लंबी आयु, अपरम अपार धन के स्वामी। जिस संसार में रहे वो संसार स्वर्ग कहलाया, वैकुंठ कहलाया, हेवन कहलाया। तो बीच में सारी प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं और चारों भुजाओं में पुरुषार्थ के चिन्ह हैं। इस चित्र को देखकर हमको अभी क्या करना है ये प्रेरणा मिलती है। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का उद्देश्य का चित्र विष्णु चतुर्भुज है। हमें कैसा बनना है, हमारे प्रवृत्ति को, परिवार को कैसा बनाना है, ये विष्णु चतुर्भुज का स्वरूप देखें और क्या पुरुषार्थ करना है, उससे क्या प्राप्तियां होंगी, दोनों हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। इसलिए दिखाया गया है विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा को संकल्प हुआ सृष्टि रचूं। तो कैसी सृष्टि? विष्णु कुल की सृष्टि। हम सब विष्णु के वंशज हैं और हमें विष्णु कुल में जाना है, ये हमें प्रेरणा लेनी है। आज हम स्वदर्शन चक्र की संपूर्णता को भी समझेंगे। इस संसार की तुलना एक चक्र के साथ की गई है, क्योंकि इसका कहीं आदि और अंत नहीं है। ये चक्र चलता ही रहता है। लोग कहते हैं ये सृष्टि अनादि अविनाशी है, अनंत है, ये चलता ही रहता है। तो ये संसार एक चक्र की तरह से है, ये निरंतर चलता ही रहता है चक्र। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि कभी लोग सोचते हैं भगवान ने कभी तो सृष्टि रची होगी, कभी तो शुरुआत की होगी। नहीं, यह चक्र का हर पॉइंट एक दूसरे से पहले है। इस एक चक्र के बारे में हम समझेंगे और ये चक्र रिपीट होता रहता है। ये दिखाया गया है सृष्टि चक्र। ये एक चक्र के बारे में हम जानेंगे। जैसे 24 घंटे के दिन और रात को एक दिन ही कहा जाता है, 7 दिनों के एक चक्र को एक सप्ताह कहा जाता है, 12 महीने के एक चक्र को एक वर्ष कहा जाता है। इसी प्रकार से 4 युगों के एक चक्र को एक कल्प कहा जाता है। ये सृष्टि का चक्र एक कल्प, जिसमें 4 युग हैं। पहला युग सतयुग,
दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। ये 4 युग दिखाए हैं। कलयुग के बाद फिर आएगा सतयुग। तो परमात्मा का कार्य है सतयुग की रचना, कलयुग का विनाश, नव निर्माण करना, पुराने का नाश। ये परिवर्तन का कार्य परमपिता परमात्मा का है। अब हमें ये जानना है ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है। ये एक कल्प जिसके अंदर 4 अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 5,000 वर्ष का एक चक्र है। ये बारंबार रिपीट होता रहता है, ये चक्र चलता ही रहता है। इसकी शुरुआत हम सतयुग से करते हैं। एक समय था, ये भारत स्वर्ग था। इसे हेवन, पैराडाइज कहा जाता है। आज भी लोग स्वर्ग को याद तो करते हैं। जब कोई मरता है कहते हैं स्वर्ग पधारा। आज भी लोग स्वर्ग को याद करते हैं, लेकिन कहाँ है स्वर्ग ये जानते नहीं हैं। नर्क कहाँ है ये जानते नहीं हैं। अगर हम ये सोचें कि मरने वाला स्वर्ग चला गया तो फिर श्राद्ध करके उसे यहाँ का भोजन क्यों कराते हैं। स्वर्ग में तो अथाह व्यंजन है, अपरम अपार सुख है। लेकिन कहीं मन के अंदर रहता है, पता नहीं वो व्यक्ति कहाँ गया, स्पष्टीकरण नहीं है उसका। अभी हमको समझना है, जब सतयुग था ये भारत स्वर्ग था। यहाँ प्रकृति सतो प्रधान थी। उसी समय के लिए कहा जाता है शेर और बकरी एक घाट पर जल पीते थे। यहाँ अपरम अपार संपत्ति थी। सोने के महल बनते थे, हीरे जवाहरातों से जड़े हुए होते थे। प्रकृति देवताओं की दासी थी। घी दूध नदियों की तरह बहता था। ये अपार सुखमय संसार था। और जो लोग यहाँ रहते थे वो सब देवी देवता थे। आज देवता के साथ लोग असुर को भी याद करते हैं। असुर का बड़ा भयानक चित्र बनाया है। सिर के ऊपर बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े लंबे नाखून, भयानक चेहरा उसका दिखाया है। वास्तव में सुर कहते हैं देवता को और असुर कहते हैं राक्षस को। सुर और असुर दोनों मानव ही हैं। कोई 2 सींगों वाला व्यक्ति जन्म नहीं लेता। लेकिन चित्रकार की अपनी भाषा है, तो चित्रकार ने असुर के मन की आसुरी वृत्ति को उसके चेहरे पर दिखाने की कोशिश की है। इसलिए बड़े बड़े भयानक चेहरा दिखा दिया है। आज ये सारा संसार असुरों से भरा हुआ है, हिंसा करने वालों से भरा हुआ है, दुख देने वालों से भरा हुआ है। लेकिन एक से एक पढ़े लिखे और सभ्य दिखने वाले लोग बड़े से बड़े गलत काम कर रहे हैं। तो ये चित्रकार के भाव हैं जो ऐसा चित्र बनाया। लेकिन सतयुग में सभी देवी देवता थे, असुरों का नाम निशान नहीं था। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे, वहाँ कोई विकार नहीं था। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। वो ऐसा सुखमय संसार था, यथा राजा तथा प्रजा, समान भाव से रहते थे। सतयुग के प्रारंभ में उस संपूर्ण गोल्डन एज में, जब यह संसार गोल्डन एज में था, उसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ। क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है।
16 कला संपूर्ण संसार में सबसे पहले उनका जन्म हुआ। उनके हाथ में मक्खन दिखाया है। मक्खन अर्थात सार युक्त संसार के वो मालिक थे। श्री कृष्ण का जब स्वयंवर हुआ तो कृष्ण ही नारायण कहलाए और राधे ही लक्ष्मी कहलाई। ऐसे कृष्ण को नारायण कहा जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण को नारायण कहकर संबोधित किया गया है। कृष्ण बचपन का नाम है और नारायण उनकी बड़ी अवस्था का नाम है। सतयुग में एवरेज आयु 150 वर्ष थी और लोग अपार सुख में थे। भारत में एक ही सिर्फ देवी देवताएं ही निवास करते थे, इसलिए किसी धर्म की चर्चा नहीं थी। घर घर स्वर्ग था, घर घर में देवी देवताओं का निवास था, इसलिए ये संसार ऐसा सुखमय संसार था जिसकी आज मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो सतयुग 1250 वर्ष यहाँ दिखाया है, 1250 वर्ष सतयुग का चला। फिर त्रेता युग आया। त्रेता में श्री राम राज्य था। राम राज्य भी गाया हुआ है रामायण में। राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। राम राज्य में भी दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, गाते हैं लोग। तो राम राज्य भी ऐसा राज्य था जिसकी कल्पना आज भी लोग करते हैं कि हमारे यहाँ राम राज्य हो जाए। रामायण जो लिखी गई वो एक ऐसा प्रेरक प्रसंग लिखा गया कि लोग कलयुग में अपने हर संबंधियों के साथ कैसा अच्छा व्यवहार करे, एक आदर्श रूप दिखाया गया। लेकिन जब श्री राम का राज्य था वो ऐसा सुखमय संसार था। तो हम ये कहेंगे सतयुग और त्रेता स्वर्ग था। ये 2500 वर्ष इस भारत में स्वर्ग था, वैकुंठ था, राम राज्य था। जब द्वापर युग आया, अनेक धर्मों की आत्माएं भी परम धाम से सृष्टि पर अवतरित हुई। तो बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इब्राहिम भी आए, ये धर्म स्थापन हुए। दूसरे मतांतर शुरू हुए, ईश्वर की चर्चा हुई और ये देवी देवता भी देह अभिमान में आकर विकारों के अधीन होते गए। पूज्य से पुजारी बन गए, गिरावट प्रारंभ हो गई। यहाँ से भक्ति इत्यादि प्रारंभ हुई। अनेक धर्मों का आना शुरू हुआ। अगर हम देखते हैं आज जो प्रमाणित इतिहास हमारे सामने है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो प्रमाणित इतिहास हमारे सामने हमें बतलाता है कि 2500 वर्ष का इतिहास हमारे सामने है। महात्मा बुद्ध आए 2500 वर्ष के अंदर, क्राइस्ट आए वो 2000 से अधिक जो समय हुआ है। इससे प्राचीन एक ही अपने भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आप कल्पना करें उस समय की, जब इस संसार में, इस भारत में एक भी क्रिश्चियन नहीं था, एक भी मुस्लिम नहीं था, एक भी बौद्धिस्ट नहीं था, कोई दूसरी विचारधारा वाला था ही नहीं। आबादी कम थी, संपत्ति अपार थी,
कोई विकृति नहीं थी। वो संसार कितना श्रेष्ठ संसार था जिसे आज भी लोग स्वर्ग स्वर्ग कहकर याद करते हैं। 2500 वर्ष के अंदर का इतिहास हमारे सामने है। जो भी धर्म स्थापन हुए, जो भी पूजा पाठ भक्ति वेद शास्त्र ग्रंथ इसी समय के अंदर लिखे गए, तो द्वापर के अंदर भिन्नता शुरू हुई और देवी देवताएं भी ये पांचों विकारों के वश होते चले गए। आप पे पूज्य आप पे पुजारी बनते चले गए। इसके बाद कलयुग आया। कलयुग में सभी तमो प्रधानता की ओर आगे बढ़ते गए और छोटे छोटे मठ पंथ सोसाइटी अनेक प्रकार के बनते चले गए। सतयुग के अंदर गृहस्थ ही आश्रम था। कलयुग आते आते गृहस्थ अलग हो गए, आश्रम अलग हो गए। सतयुग में घर ही मंदिर स्वरूप था और कलयुग आते घर अलग हो गए, मंदिर अलग हो गए। राजनीति और धर्म नीति सतयुग में एक के हाथों में थी। राज्य के मालिक भी लक्ष्मी नारायण थे और धर्म के मालिक भी लक्ष्मी नारायण ही थे। लेकिन यहाँ राजनीति अलग हाथों में है और धर्म नीति अलग हाथों में है। ये सब शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पहले धर्म पति धर्म पत्नी कहलाते थे, आज धर्म की धारणा हट गई है। कलयुग आ गया है। हर व्यक्ति तमो प्रधानता के वश होता चला गया। जनसंख्या बढ़ती चली गई, आयु घटती चली गई, सब तरफ से गिरावट होने लग गई। पवित्रता शांति सुख खत्म होता गया और मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर कर्म करने लगा और इसी को अपना स्वभाव नेचर मान लिया। यही मानव की नेचर है। आज ऐसा तमो प्रधानता का समय आ गया है। रामायण के अंदर एक जगह वर्णन आता है कि राम के राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक बच्चे की मृत्यु हुई और उसकी माता उसके शव को लेकर उनके दरबार में पहुंच गई। वो जानना चाहती थी कि किसके कर्म के फल स्वरूप इस बच्चे की मृत्यु हुई है। कहते हैं कि उस समय उस बच्चे की आयु 5000 वर्ष थी। अगर उस बच्चे की आयु 5000 वर्ष थी तो उसको बच्चा नहीं कहेंगे। और दूसरा, उसको एक तो बच्चा नहीं कहेंगे उसे, और उसकी मृत्यु को अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे। लेकिन 5000 वर्ष कह दिया गया। वास्तव में उस बच्चे की आयु 5000 दिन थी। 5000 दिन का अर्थ है 13 वर्ष के आसपास। तो उस बच्चे को बच्चा भी कहेंगे और मृत्यु को अकाल मृत्यु भी कहेंगे। लेकिन कहीं कहीं दिन को वर्ष कहकर प्रयोग में लाया है। तो हमें ये समझ लेना है, कलयुग अभी बच्चा नहीं है, उसका थोड़ा सा समय बचा है। ये तो अपने अंतिम श्वासों पर है। ये संसार बारूद की ढेरी बन चुकी है। इतने बॉम्ब्स बना डाले हैं जिससे एक बार तो क्या अनेक बार इस सृष्टि का महाविनाश हो सकता है। ये संसार ऐसी बारूद की ढेरी बन चुकी है। हर पाप कर्म अति की ओर जा रहा है। ऐसे अति के बाद अंत ही होती है और अंत करनी नहीं पड़ती है, अंत तो स्वतः हो जाती है। लेकिन अंत करने नहीं, आदि करने, नवयुग का निर्माण करने के लिए यही घड़ी है परमात्मा के अवतरण की, जिसको संधि युग या संगम युग कहते हैं। यहाँ ये विश्व की एक घड़ी दिखाई है। इस घड़ी में सुई दिखाई है।
कलयुग खत्म होने में कुछ क्षण बाकी हैं। जब वो क्षण पूरे हो जाएंगे, महाविनाश होगा। इस महाविनाश से पहले परमात्मा आकर पतित को पावन बनाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। सत्युग की सृष्टि आने से पहले सत्युग में राज्य करने वाले देवी देवताओं को पुनः जागृत करते हैं। जो देवताएं सत्युग त्रेता से पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग अंत में आ गए और अपने स्वरूप को भूल गए, फिर से उन्हें उसकी स्मृति दिलाते हैं। इसलिए हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि वर्तमान समय चढ़ती कला का युग है। ये वर्तमान समय सर्वश्रेष्ठ युग है। ये परमात्मा मिलन की घड़ियां हैं। ये प्रभु से वरदान पाने की घड़ियां हैं। ये तन रोगों से भरा है, मन विकारों से भरा है, धन सत्युग की भेंट में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत भाग्यवान है। ये तन भी परमात्मा के कार्य में लगता है, ये मन भी ईश्वर के काम में लगता है, उनकी याद में लगता है, और ये धन भी उनके कार्य में खर्च होता है, और ये पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन जाता है। ये समय है जब हमें एक भी संकल्प, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें सफल करना है और सफलता को पाना है। उनके कार्य में लग गया माना सफल हो गया। ये सफल होने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो हम ये कहेंगे, अभी ये चढ़ती कला का युग है, अभी संगम युग चल रहा है, कलयुग की रात खत्म हो चुकी है, सुबह सतयुग रूपी दिन आने वाला है, अभी हम प्रभात में गुजर रहे हैं। इसलिए आइए इस अमृत वेला में परमात्मा से मिलन मनाएं, पवित्र जीवन बनाएं, श्रेष्ठाचारी जीवन बनाएं और सतयुग में चलने की तैयारी करें।